नमस्कार बच्चों। आज अभी आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्योर सक्सेस में हार्दिक स्वागत है। अभी तक हम यूपी टेट 2026 के प्राइमरी सेक्शन के जो हमारा मैथ्स का सिलेबस है वो पढ़ रहे हैं। अभी तक हम पहला अध्याय संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम कंप्लीट कर चुके हैं। ये दूसरा अध्याय हमारा चल रहा है भिन्न तथा दशमलव। इसके अंतर्गत हमने अभी पिछले अध्याय में देखा था कि भिन्न क्या होते हैं, भिन्नों के क्या क्या प्रकार हैं, जैसे कि उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न, दशमलव भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न। ये हमने अभी कल देखा था। इसके साथ ही साथ हमने भिन्न को कैसे जोड़ते हैं, दो या दो से अधिक भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं या घटाते हैं, या इनका गुणा और भाग करना। आज की इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे भिन्नों की तुलना करना। तो यूपी टेट के एग्जाम में जनरली आपसे जो पूछा जाता है उसमें ये इस तरह से पूछते हैं कि दो या दो अधिक भिन्न दिए रहेंगे, पूछा जाएगा कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है, या हमारे पास एक से अधिक भिन्न संख्याएं दी रहेंगी और उनको आरोही या अवरोही क्रम में लिखना होगा। आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखना होगा। तो आरोही क्रम का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना। बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले सबसे छोटा आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा और फिर उससे बड़ा आएगा, सबसे अंत में सबसे बड़ा नंबर आएगा। इसको कहते हैं आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर। बढ़ते हुए क्रम में, जैसे कि हमारे स्टेप्स होते हैं, घरों की सीढ़ियां या जीने होते हैं, उनमें हम देखते हैं एक एक करके ऊपर की तरफ हम बढ़ते जाते हैं। इस तरह से हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं। उदाहरण के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि भिन्न की तुलना करने के लिए हम क्या करेंगे। भिन्नों की तुलना करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। अगर इनके डिनोमिनेटर हर अर्थात डिनोमिनेटर समान है तो जो न्यूमरेटर बड़ा होगा या अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ा होगा। उदाहरण के लिए हम अगर देखें 3/8, 5/8 और 7/8, इनमें अगर हम देखें तो हमने देखा सब सारे भिन्न जो हमारे फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, भिन्न या फ्रैक्शंस जो दिए हुए हैं, इनमें इन सभी के हर क्या है, बराबर है। सभी के हर क्या है, समान है। सभी के हर जब समान है 3/8, 5/8, 7/8, तो जिनका अंश बड़ा होगा वो सबसे बड़ी होगी। अर्थात इन तीनों में हम देखें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, 7/8, ये सबसे बड़ी होगी, ग्रेटर देन। ठीक है। इसके बाद 5/8 होगी, सबसे छोटी भिन्न होगी ये, सबसे छोटी भिन्न होगी ये, और सबसे बड़ी भिन्न होगी ये। ठीक है। तो हम जब इनको इसी तरह से लिखते हैं तो यही इनका आरोही क्रम हो गया, यही इनका आरोही क्रम हो गया। इसमें जो है सबसे छोटे से लेकर के फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और अंत में सबसे बड़ा। ठीक है। ये तो वहां पर बात हो गई जहां पर हर हमारे बराबर है। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं और ज्यादातर एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें भिन्न के हर बराबर ना हो। उस स्थिति में हम क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में हम देखते हैं उदाहरण से। एग्जाम्पल, निम्नलिखित को आरोही क्रम में लिखो। निम्नलिखित को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम का मतलब हुआ बढ़ते हुए क्रम में, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और सबसे बड़ा। इस तरह से लिखना है। तो हमारे पास जो संख्याएं दी हुई हैं, भिन्न की संख्या है 2/3, 1/4, 5/6 और 7/12। जब भी हमारे पास इस तरह की स्थिति होगी कि भिन्न में, फ्रैक्शंस में जो हमारे हर होंगे ये बराबर नहीं होंगे, तो एकमात्र विकल्प होता है कि जो भी हर हमारे दिए हुए हैं हम इन सब का लघुत्तम समापवर्ग या लासा, इसको एलसीएम कहते हैं, ये निकालते हैं। ठीक है। हर क्या है, 3, 4, 6 और 12। हम इन सब का एलसीएम निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्ग निकालना है। ये आपने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा है तभी कोई बात नहीं, मैं इसको आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहले 2 से हम डिवाइड करते हैं, देखते हैं ये दो संख्या 2 से कट जाएंगी। तो ये 3 एज इट इज रहा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, सबको डिवाइड किया, ये आ गया। ठीक है। फिर 2 से कट रहा है तो हम 2 से फिर से भाग देंगे, 3 एज इट इज रहेगा, 2 1 जा 3 जा 2 3 जा। ठीक है। अब इसके बाद 3 आएगा हमारा, 3 से हम जब डिवाइड करेंगे तो ये सब 3 1 जा 1 एज इट इज रहेगा, फिर 3 1 जा, फिर 3 1 जा, सारे कट गए। तो ये जो है इन सब का जो
मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हम यहां से लिख सकते हैं एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लघुत्तम समापवर्तक, जिसको हम लासा भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लासा। लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3 यानी कि 12। तो इन सब का जो लघुत्तम समापवर्तक है ये हो गया 12। अब हम आरोही या अवरोही क्रम में लिखना है या इनकी तुलना करनी है, तो हमको सभी के हर बराबर करने ही पड़ेंगे। हमको सारे भिन्नों के जो हमारे पास भिन्न दिए हुए हैं इन सब के हर हमको बराबर करने ही पड़ेंगे, डिनोमिनेटर सबके बराबर करने पड़ेंगे। डिनोमिनेटर माने हर, इनको बराबर करना पड़ेगा। ये करने के लिए हमने लघुत्तम समापवर्तक या लासा निकाला जो कि 12 है। अब हम बारी बारी से हर एक भिन्न के हर से इस लघुत्तम समापवर्तक को भाग देंगे, जो भी आएगा उसको इससे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें 2/3 की, तो 2/3, 3 से हम 12 को भाग देंगे, 3 4 जा 12, 4 आया, 4 से 100 गुणा कर देंगे। तो गुणा करने पर हमको ऊपर नीचे दोनों में गुणा करना पड़ेगा, नहीं तो वैल्यू बदल जाएगी। ठीक है, और हर भी हमारा हमको बराबर करना है, तो इसलिए हमको जो भी संख्या आएगी उसको ऊपर और नीचे हम उससे गुणा कर देंगे। फिर 1/4, 4 से हम लघुत्तम समापवर्तक यानी 12 को हम विभाजित करेंगे। 4 से जब 12 को डिवाइड करेंगे तो 4 से 12 को विभाजित करने पर हमारे पास में आ जाएगा 3, तो 3 से ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे। इसके बाद आएगा 5/6, 5/6 में 6 से हम भाग देंगे 12 में, 6 से 12 में भाग देने पर आ जाएगा 2, 2 से हम गुणा कर देंगे। और इसी प्रकार से अंत में 7/12, यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी 12 है, फिर भी 12 से 12 में अगर हम विभाजित करें, भाग दें तो 1 आता है, कोई फर्क नहीं है। 12 गुणे 12, 12 गुणे 1, 7/12। इस तरह से हमने इन सब के हर बराबर कर लिया। चारों के हर हमारे क्या हो गए, 12 12 12 12। हमने सभी के हर बराबर कर लिए हैं। अब जब भिन्न में हर बराबर हो तो जिनका अंश बड़ा है वो सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा आप देख रहे हैं 8 3 10 और 12 में 10 सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा कौन सा है, 10, यानी नंबर 1 पर आ जाएगा 10। फिर उससे छोटा है हमारा ये 8 नंबर 2 पर, नंबर 3 पर 7 और नंबर 4 पर 3। ठीक है, तो अगर हम अब आरोही क्रम में हमको लिखना है, आरोही क्रम में कहने का मतलब सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे। तो सबसे छोटा क्या है, 3/12 यानी कि 1/4। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से लिख लें, 3/12 आपको दिख रहा है, 3/12, उसके बाद 7/12, उसके बाद 8/12 और उसके बाद 10/12। ये हमने आरोही क्रम में लिखा, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा और अंत में सबसे बड़ा। सभी के हर बराबर है। इस हिसाब से अगर देखें तो अंश जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे जैसे भिन्न का मान बढ़ता जाएगा। इस प्रकार से हमने भिन्नों को आरोही क्रम में लिखा है, 1/4, 7/12, ये था 2/3 और ये 5/6। इस तरह से हमने भिन्नों को आरोही क्रम में लिख लिया है। कंक्लूजन ये है कि जब भी हमारे पास एक या एक से अधिक भिन्न दिए रहेंगे उनको आरोही या अवरोही क्रम में लिखना होगा। तो हम उन सभी के हर बराबर करेंगे। हरों को बराबर करने के लिए हम जितने भी इन सब के हर दिए हुए हैं, 3 4 6 और 12 या और जो भी दिए हैं, इन सब का लासा या लघुत्तम समापवर्तक या एलसीएम लेते हैं और उसके बाद दिन दिए हुए हर से एलसीएम को भाग दे करके फिर हम हर को बराबर करते हैं। फिर देखते हैं जो सबसे बड़ा अंश है वो सबसे बड़ा भिन्न होगा। इस तरह से ये इसकी एक संक्षिप्त प्रक्रिया हुई। अब हम यूपी टेट में पिछले साल में इस टॉपिक से आए हुए प्रश्नों को बारी बारी से देखें। ये यूपी टेट 2016 का एक प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी भिन्न है, 3/2, 4/3, 5/6 और 9/7। तो हम इसमें इस तरह से देखते हैं कि सबसे पहले हम इसको हल करने के लिए इन चारों हमारे पास कॉन्सेप्ट ये है कि हमको जब भी भिन्न को कोई बड़ी भिन्न निकालनी होगी या पूछा जाएगा कौन सबसे बड़ी भिन्न है या कौन सबसे छोटी भिन्न है या इनको आरोही या अवरोही क्रम में लिखना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, कॉन्सेप्ट एक ही है। सबके हर हमको बराबर करने हैं, सभी भिन्नों के हर हमको बराबर करने हैं।
सभी भिन्नों के हर बराबर करने के लिए हम इन सब का एलसीएम लेते हैं या लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। 2, 3, 6 और 7 इनका हम लासा या लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तरीका वही है, हम 2 से भाग देंगे। इनका जो गुणा हो जाएगा वही हमारा लासा हो जाएगा या लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 7 या 42। अब 42 आ गया हमारे पास में। अब हम सभी भिन्न जो दिए हुए हैं सबके हर को 42 बनाएंगे, क्योंकि हर जब हम बराबर कर लेंगे तो जो अंश जिसका सबसे बड़ा होगा वो भिन्न हमारा सबसे बड़ा होगा, और जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न हमारा छोटा होगा। 3/2 को अगर हम देखें, सबसे पहले बारी बारी से चलते हैं। 3/2 तो हम हर से इसको भाग देंगे, 2 से हम 42 को भाग देंगे, 21 आ जाएगा। 21 से हम गुणा कर देंगे। तो पहला हुआ। दूसरा हुआ हमारा 4/3। 4/3 में हम 3 से भाग देंगे 42 को, तो 14 आ जाएगा। 14 से हम गुणा करेंगे, 56/42। अगला है हमारा 5/6। 6 से भाग देंगे, 7 आ जाएगा, तो 7 से हम गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, ये आ जाएगा 35/42। और अगला है हमारा 9/7। इस 9/7 में हम 7 से भाग देंगे लघुत्तम समापवर्तक को, तो 6 आ जाएगा। 6 से गुणा कर देंगे। अब हमने इन चारों में देखा जो सबसे बड़ा, सभी के हर बराबर हो गए, हर सबके 42 हो गए हैं। अंश जिसका सबसे बड़ा होगा वही भिन्न हमारी सबसे बड़ी होगी। इस तरह से हम देखें तो 63 सबसे बड़ा है, 56, 35, 54 में, तो ये 63 सबसे बड़ा होने के कारण सबसे बड़ी भिन्न हमारी 3/2 है। सबसे बड़ी भिन्न ये हमारी हो गई 3/2। अब इसी प्रश्न को इस तरह से भी पूछ सकते थे, इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकते थे कि इनको आरोही क्रम में लिखो, दिए गए भिन्नों को आरोही क्रम में लिखो। तो आरोही क्रम कैसे होता? सबसे छोटा हम सबसे पहले लिखेंगे, यानी 35/42 सबसे छोटा आएगा, तो इसके 35/42 के 5/6 था, फिर 54/42 9/7 हो जाता है, उसके बाद 56/42 4/3 हो जाता है, और सबसे लास्ट में आता है आपका 3/2। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता था कि दिए हुए भिन्न में से दिए गए निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखो, तो आरोही क्रम इनका ये हो जाता है। या ये भी कह सकते थे कि दिए हुए भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखो, तो अवरोही क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर, उनको हम कैसे लिखते हैं? उनमें हम सबसे बड़े को सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा। तो ये हो जाता हमारा 3/2, 4/3, 9/7 और 5/6। इस तरह से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये इनका आंसर होता है। कॉन्सेप्ट सब में एक है कि हर हमको बराबर करना है। हर अगर बराबर नहीं है तो जितने भी हर हमको दिए हुए हैं, डिनोमिनेटर्स दिए हुए हैं, उन सब का हम एलसीएम या लासा निकालेंगे, और लासा निकालने के बाद हर बराबर करने के लिए हम ये प्रक्रिया अपनाएंगे। जब सभी हर बराबर हो जाएंगे तो जो अंश सबसे बड़ा है वो भिन्न सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा वो उससे छोटा होगा। इसी तरह से चाहे हमको आरोही क्रम में लिखना हो या अवरोही क्रम में लिखना हो या सबसे बड़ी भिन्न बतानी हो, कॉन्सेप्ट सब में एक ही है। ये यूपी टेट का अगला प्रश्न है। 2018 में पूछा गया है कि यदि 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 285 हो तो इसका क्या मान होगा? 0.11 का होल स्क्वायर, 0.22 का होल स्क्वायर, 0.99 का होल स्क्वायर, इसका मान क्या होगा? इसको आइए हल करते हैं। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। 0.11 का होल स्क्वायर प्लस 0.22 होल स्क्वायर, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? डेसिमल हटाएंगे, दशमलव हटाने पर नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। ये 11/100 भी लिख सकते हैं इसको हम 22/100 लिख सकते हैं, एंड सो ऑन, और इसको हम 99/100 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा लिखने पर अब हम देख रहे हैं कि अगर हम इनके गुणनखंड अंदर करना चाहें
तो 11/100 एज इट इज रहने दें। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 11/2/100 का होल स्क्वायर। इसी तरह से आगे हम इसको लिख सकते हैं 11/9/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम 11/100 11/100 11/100 सब में देख रहे हैं कॉमन है, तो 11/100 का होल स्क्वायर सब में हमने कॉमन ले लिया। अंदर बच जाएगा ब्रैकेट में, यहाँ पे हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर, आगे आ जाएगा 3 स्क्वायर एंड सो ऑन 9 स्क्वायर। क्योंकि हम 11/100 का होल स्क्वायर कॉमन ले चुके हैं, सभी में है, तो इसको हमने बाहर कॉमन ले लिया। अंदर बचा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, और जैसा कि हम जानते हैं ये हो गया 11/100 का होल स्क्वायर गुणे, इसकी वैल्यू हमको ऑलरेडी दे रखी है। ये जो है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दे रखी है, क्या है 285 है, तो इसकी वैल्यू होगी 285। इसको अगर हम आगे हल करेंगे, ये हल करने पर आगे आ जाएगा आपका 11/100 का होल स्क्वायर गुणे 285। तो इसको हम लिख सकते हैं 11/11/100 गुणे 100 और ऊपर 285। सिंप्लीफाई कर लेंगे आप, 11 गुणे 11 121 हो जाता है, 121 को 285 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 34,485। आप गुणा करके देख लीजिएगा, और बटे 10,000, ये नीचे से हट जाएगा, 4 डिजिट के बाद दशमलव आ जाएगा, 3.4485, ये फाइनल आंसर हो जाएगा 3.4485, ये आपका सही उत्तर है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको सरल रूप में जो है हल किया है। ये अगला यूपी टेट 2011 में आया हुआ प्रश्न है, इसको सरल करना है। 1/3 प्लस 7/9 भाग 7/10 गुणे 1 सही 1/4। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि वी बॉड मास का नियम बताया था, तो इसमें ब्रॉडमास का नियम अगर हम लगाएंगे तो ब्रैकेट को हम पहले सॉल्व करेंगे। बी फॉर ब्रैकेट होता था, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, भाग, ये गुणा, ये जोड़ और ये घटाना, और ये ऑफ, और बी फॉर ब्रैकेट। तो इसमें हम अगर इस संदर्भ में देखें तो सबसे पहले हम भाग, गुणा और ब्रैकेट में से सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। तो अगर हम इसको देखें, 1/3 प्लस 7/9 भाग 7/10 गुणे 1 सही 1/4। सामान्य रूप में समझेंगे, सरल है, बस ये स्टेप्स ध्यान रखेंगे कि वी बॉडमास का नियम ध्यान रखेंगे। इसके अंतर्गत पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर हम डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन पे जाते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे, 1/3 प्लस 7/9 और ये हो जाएगा हमारा भाग, एज इट इज रहेगा। ब्रैकेट को पहले हम हल करेंगे, 7/10 गुणे, ये 1:1/4, ये मिश्र भिन्न है, 4 1 या 4 और 1 5/4 हो जाएगा ये। तो इसको हम हल कर लेंगे, ये हमारा 5 1 या 5 5 2 या 10 7/8 हो जाएगा। ठीक है, सरल है। 1/3 प्लस, अब भिन्न का भाग, कल हमने भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा और भाग समझा था। भिन्न का भाग कैसे हल करते हैं, जो भाजक है जिससे हम भाग दे रहे हैं, अगर हम इस भाग को गुणा में परिवर्तित कर दें तो इसको हम पलट देते हैं, अंश हर हो जाता है और हर अंश हो जाता है। यही नियम होता है भिन्नों के भाग में, जो भाजक है जिससे हम भाग दे रहे हैं, भाग के चिन्ह को हम गुणे में बदलेंगे और भाजक के अंश और हर क्या होंगे, पलट देते हैं, यानी हर जो है वो अंश हो जाता है और अंश हमारा हर हो जाता है। 7 7 कट जाएगा, 1/3 प्लस 8/9। अब इन भिन्नों का जोड़ है, जोड़ने के लिए हम जैसे कि कल देख चुके हैं, भिन्नों को जोड़ना, तो 1/3 प्लस 8/9। अगर इन दोनों के हर समान होते तो हम सीधे ही जोड़ लेते,
लेकिन चूंकि हर बराबर नहीं है तो हम 3 और 9 का लघुत्तम समापवर्ती लासा निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 दिस। तो 3 और 3 का गुणा हो जाएगा, ये लघुत्तम समापवर्त हमारा हो जाएगा 3 गुणे 3 यानी कि 9। तो अब हम 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 प्लस 9 1 जा 9, 8। अब हम इसको भाग दें अगर तो 9 1 जा 9, रिमाइंडर बचेगा हमारा 2। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो 1:2/9 ये हमारा सही उत्तर है, ये हमारा सही उत्तर है। ये 2011 में आया हुआ प्रश्न कह रहा है 2 से 1/4 प्लस 3/4 इनको हल करना है, क्या होगा इसकी वैल्यू। बहुत ही सिंपल सा कुछ, बहुत ही सरल प्रश्न है, इसका हल हम देखते हैं। 2 सही 1/4, जैसा कि हमने कल कहा था ये मिश्र भिन्न है, इसे पूर्णांक भी है और भिन्न भी है, प्लस 3/4। तो इसको कैसे हल करेंगे? 4 2 जा 8 प्लस 1 9/4 एंड प्लस 3/4। सबसे सरलतम उदाहरण है कि हर इन दोनों भिन्नों को हम जोड़ रहे हैं, हर बराबर है तो जोड़ बहुत आसान है, हर वही रहेगा और हम अंश जोड़ लेंगे, 9 प्लस 3 हो जाएगा 12/4 3। ये आंसर हो गया। बहुत ही सरल प्रश्न था। भिन्नों का जोड़, दूसरा भी भिन्नों का जोड़ ही है, ये मिश्र भिन्न है। इनका जोड़ करने के लिए हम क्या करेंगे? हमको दिया है 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2, 1111 सही 1/2। तो हम क्या करेंगे, इनका पूर्णांक वाले हिस्से को हम ऐसे भी टोटल कर सकते हैं, 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111। पूर्णांक वाले हिस्से को हम अलग टोटल कर सकते हैं, प्लस इनके हम जो भिन्न वाला हिस्सा है जो हमारा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, पूर्णांक वाले हिस्से को अलग जोड़ा और इसको अलग जोड़ा है। तो ये 111 और 1111 अगर हम जोड़ें तो ये हो जाएगा 111 1111, 1 और 11 हो गया 12, 4 3 2 1234 और प्लस ये आधा आधा 1 और ये 1 2, ये हो जाएगा 1236, यानी कि हमारा ये सेकंड वाला सही है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फाइनल उत्तर 1236।